तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल मेजेस में से एक ने पाला था, पर फिर भी उसे एक डी रैंक का बेकार व्हाइट मेज समझकर हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया। पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली थी और उसे एक एस रैंक्ड पार्टी अपने साथ ले जाने वाली थी। ये कहानी है लॉयड की, एक ऐसा व्हाइट मेज जिसकी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था, यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं। कहानी शुरू होती है मर्लिन नाम की एक बहुत ही पावरफुल मेज से, जो एक पूरी तरह से तबाह हो चुके शहर में खड़ी है। उसे अफसोस हो रहा था कि अगर उसने अपनी नजरें नहीं हटाई होती तो ये तबाही कभी नहीं होती। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जिसका नाम था लॉयड। मर्लिन उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। अब शुरू होती है लॉयड की हार्डकोर ट्रेनिंग। मर्लिन उसे फायर मैजिक सिखाती है और मजाक में कहती है कि अगर वो नहीं सीख पाया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। लॉयड बड़ी मेहनत करता है और शाम तक आग जलाना सीख जाता है, पर मर्लिन उसकी छोटी सी आग को बुझा देती है और उसे असली फायर मैजिक दिखाते हुए उसे हल्का सा जला देती है। इसके बाद वाटर मैजिक की बारी आती है। लॉयड जमीन से पानी निकालता है, पर मर्लिन उसे फिर से ताना मारती है और असली पानी दिखाते हुए उसे पानी से भिगो देती है। विंड मैजिक में भी यही होता है। लॉयड पत्तों को उड़ाता है और मर्लिन उसे ही हवा में उड़ा देती है। सर्दियों में लॉयड बर्फ से मर्लिन जैसा दिखने वाला एक स्नोमैन बनाता है, तो मर्लिन उसे एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदलकर लॉयड को उठा लेती है और उसे नौसिखिया कहती है। इन सब चीजों से लॉयड और भी ज्यादा मेहनत करने का प्रण लेता है, जिसे देखकर मर्लिन मन ही मन खुश होती है। जैसे जैसे लॉयड बड़ा होता है उसकी हीलिंग मैजिक कमाल की हो जाती है। एक दिन वो अपनी हीलिंग मैजिक से मर्लिन का हैंगओवर ठीक कर देता है, जिसे देखकर मर्लिन बहुत इंप्रेस होती है। वो उसे गले लगाती है, पर फौरन ही अपने पुराने अंदाज में वापस आकर उसे प्रैक्टिस के लिए ले जाती है। महीनों तक ये ट्रेनिंग चलती रहती है। एक दिन लॉयड कमरे में आता है और मर्लिन के हाथ से एक जादुई किताब गिर जाती है। जैसे ही लॉयड उसे उठाता है, किताब उसके साथ रेजोनेट करने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। मर्लिन को एहसास होता है कि लॉयड कोई आम लड़का नहीं बल्कि वो चोजन वन है जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत है। वो उसे बिस्तर पर लिटाती है और फैसला करती है कि वो लॉयड को अपनी पुरानी गलतियां दोहराने नहीं देगी। वो उसके माथे को चूमती है और कहती है कि वो उसे अपनी ताकत का गलत अनुमान नहीं लगाने देगी। अगले दिन मर्लिन लॉयड को एक व्हाइट मेज बनने का हुक्म देती है और उसे समझाती है कि एक व्हाइट मेज का काम दूसरों की मदद करना होता है। लॉयड अपनी रिकवरी मैजिक से एक फल को पकाता है, तो मर्लिन उसकी तारीफ करने के बाद एक पूरे मुरझाए हुए पेड़ को फिर से हरा भरा करके असली रिकवरी मैजिक का डेमो देती है। लॉयड अपने मास्टर की ताकत से बहुत इंप्रेस था। एक रात वो एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें ऑक्स और एंशिएंट मैजिक के बारे में लिखा था। मर्लिन उसे एंशिएंट मैजिक के बारे में पढ़ने से रोक देती है, ये कहकर कि वो सदियों पहले ही गायब हो चुका है। वो उसे लगातार ट्रेन करती रहती है, ये समझाते हुए कि अकेले जिंदा रहने के लिए उसे अपना कास्टिंग टाइम कम करना होगा। बाद में लॉयड मैजिक स्टोन्स के बारे में पढ़ता है, जो मैजिक पावर के क्रिस्टलाइज्ड रूप होते हैं और अपने आसपास की चीजों को बदल सकते हैं। कुछ महीनों बाद मर्लिन लॉयड को आंखें बांधकर घने जंगल में ले जाती है। वो उसे एक चाकू देती है और कहती है कि उसे एक हफ्ते के अंदर सिर्फ अपने जादू का इस्तेमाल करके घर वापस आना है। एक भेड़िया लॉयड का पीछा करता है और उसे एहसास होता है कि व्हाइट मेजेस लड़ नहीं सकते, उन्हें भागना ही होगा। वो अपने डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने घर की दिशा का पता लगाता है। कई दिनों तक वो रिकवरी मैजिक से फलों को पकाकर खाता है और गुफाओं में छिपकर जिंदा रहता है। इस दौरान वो कई नए जादू डेवलप करता है। चढ़ाई के लिए अपनी उंगलियों को मजबूत करना, मैजिक पावर की खपत कम करना, मैजिक डिटेक्शन को बढ़ाना और तेज भागने के लिए एक स्पेल। वो एक विशालकाय मकड़ी से भी इसी स्पीड स्पेल की मदद से बचकर भागता है और आखिरकार कई दिनों बाद वो घर वापस पहुंचकर बेहोश हो जाता है, जहां मर्लिन उसका स्वागत करती है। साल बीत जाते हैं। एक दिन घर की सफाई करते हुए लॉयड को शहर के बारे में एक किताब मिलती है। मर्लिन उसे वो किताब रखने की इजाजत दे देती है, पर इसके बाद मर्लिन लॉयड को अपने साथ अलग अलग रिसर्च एक्सपीडिशंस पर घसीटना शुरू कर देती है। लॉयड रात में चुपके से शहर के बारे में पढ़ता है और अगली सुबह मर्लिन को पता चलता है कि लॉयड गायब है। लॉयड शहर में था, पर वहाँ की भीड़ देखकर घबरा जाता है। ब्रेड खरीदने के बाद उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी एक एडवेंचरर भर्ती का पोस्टर उड़कर उसके मुंह पर चिपक जाता है। वो काम ले लेता है और हम उसे एक पार्टी के साथ एक साइक्लॉप से लड़ते हुए देखते हैं। पार्टी का लीडर एलन, जो एक हीरो था, उसने हीलर को सबको हील करने को कहा। लॉयड चुपके से बिना किसी को बताए सबके ऊपर एन्चांटमेंट्स डाल देता है। पार्टी की वॉलियर हीना महसूस करती है कि उसकी ढाल पर हमलों का असर अजीब तरह से हल्का है। मेज के साइक्लॉप्स को बांधने के बाद एलन उसे हरा देता है। पार्टी के ठिकाने पर एलन लॉयड को एक डी रैंक्ड एडवेंचरर का हिस्सा बताकर बहुत कम पैसे देता है। लॉयड बिना कुछ कहे पैसे ले लेता है। एलन उसे पीने के लिए बुलाता है, पर लॉयड मना करके चला जाता है। पार्टी के बाकी मेंबर्स को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता, पर एलन कहता है कि वो बस एक व्हाइट मेज है और उसे सिर्फ दिखावे के लिए पार्टी में रखा है। दूसरी तरफ एडविल नाम का एक आदमी मर्लिन को बताता है कि लॉयड हीरो की टीम में शामिल हो गया है। मर्लिन को लगता है कि ये लॉयड के लिए बाहर की दुनिया देखने का सही समय है। एडविल उससे उसके अतीत के बारे में पूछता है और मर्लिन कहती है कि वो अपनी गलती नहीं दोहराएगी। हमें पता चलता है कि डीमन किंग ने एक जादुई किताब के लिए खुद को तबाह करने की कोशिश की थी और सिबिल नाम के एक पार्टी मेंबर ने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके सबको बचाया था, पर इस प्रक्रिया में उसकी खुद की जान चली गई थी। शहर में एलन की पार्टी बहुत फेमस हो जाती है, पर रीना को एलन का बिना ट्रेनिंग के ताकतवर महसूस करना पसंद
नहीं आता। तभी गोलम्स बॉर्डर पर हमला करने लगते हैं और एलन की पार्टी को जांच के लिए भेजा जाता है। लॉयड अपने डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके पार्टी को एक झरने के पीछे गुफा तक ले जाता है। अंदर एक डीमन एक काले मैजिक स्टोन वाले स्टाफ से गोलम को कंट्रोल कर रहा था। लॉयड आर्चर की ताकत बढ़ाकर उसे डीमन पर तीर चलाने का आदेश देता है। फिर वो मेज से स्टाफ को अपने पास टेलीपोर्ट करने को कहता है और उसे फौरन सील कर देता है। एलन लॉयड के ऑर्डर से चिढ़कर डीमन पर हमला कर देता है। लॉयड उसे रोकता है पर एलन नहीं मानता। गोलम एलन पर हमला करता है पर लॉयड उसे बचा लेता है। एलन गोलम को तोड़ देता है पर सारा इल्जाम लॉयड पर डाल देता है कि वो रास्ते में आ रहा था। वापस आने पर एलन लॉयड को बेकार और आंखों की किरकिरी कहकर पार्टी से निकाल देता है। बेचारा लॉयड 3 दिन तक नई पार्टी ढूंढता है पर हर कोई उसे मना कर देता है। तभी एडवेंचरर्स गिल्ड में यूई नाम की एक लड़की एक व्हाइट मेज को ढूंढ रही होती है। रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तरफ इशारा करता है और यूई बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ कहानी यूई की एस रैंक्ड पार्टी डर्ट क्लाउड्स पर फोकस करती है। वो एक ए रैंक्ड क्वेस्ट पर होते हैं। वो आसानी से डाकुओं को हरा देते हैं। बॉस एक विशाल गोलम समन करता है ये सोचकर कि उसे कोई नहीं हरा सकता। यूई क्रम से एनहांसमेंट मैजिक मांगती है पर क्रम अपनी बीमार बहन सिल्वी के ख्यालों में खोई हुई थी। यूई के दोबारा कहने पर क्रम मैजिक डालती है और यूई एक ही झटके में गोलम को हरा देती है। बाद में क्रम माफी मांगती है और यूई उसे दिलासा देती है। अब वापस प्रेजेंट में यूई लॉयड को अपने पार्टी हाउस ले आती है। उसके पार्टी मेंबर्स हैरान थे कि उसे एक व्हाइट मेज मिल गया पर लॉयड कहता है कि वो कभी पार्टी में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुआ। पार्टी मेंबर्स को पता चलता है कि उन्हें एक ए रैंक्ड क्वेस्ट के लिए व्हाइट मेज की सख्त जरूरत है और वो अकेले नहीं कर सकते। लॉयड उनकी मदद करना चाहता है पर उसे लगता है कि वो एक एस रैंक पार्टी के लायक नहीं है। पार्टी लॉयड की स्किल्स टेस्ट करने का फैसला करती है। यूई उसे उन सब पर एक साथ एनहांसमेंट मैजिक डालने को कहती है जो कि ज्यादातर व्हाइट मेजेस के लिए नामुमकिन था। लॉयड हैरान था कि टेस्ट इतना आसान क्यों है। वो अपना स्टाफ निकालता है और एक साथ 5 अलग-अलग एनहांसमेंट स्पेल्स डाल देता है। फिजिकल एनहांसमेंट, डिफेंस बूस्ट, मैजिक पावर बूस्ट, मैना कंजम्पशन रिडक्शन और स्टेटस एलिमेंट रेजिस्टेंस। सब उसकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं, खासकर तब जब यूई अपनी तलवार से एक मोटे पेड़ को मक्खन की तरह काट देती है। जब लॉयड बताता है कि उसे हीरो की पार्टी से कमजोर होने के लिए निकाला गया था तो वो और भी हैरान हो जाते हैं। यूई उसे बताती है कि उनकी पुरानी व्हाइट मेज क्रम्ब अपनी बीमार बहन सिल्वी की देखभाल के लिए पार्टी छोड़कर चली गई है, जिसका शरीर धीरे धीरे एक मैजिक स्टोन में बदल रहा है। लॉयड को मैजिक स्टोन्स के बारे में पढ़ी हुई बातें याद आती हैं और वो यूई से कहता है कि उसे क्रम्ब के घर ले चलो। वहां जाकर लॉयड सिल्वी की हालत देखता है। वो क्रम्ब से पूछता है कि क्या सिल्वी को एक हाई मैना डेंसिटी वाली गुफा में एक हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन चुभा था। क्रम्ब हैरान होकर हाँ में जवाब देती है। लॉयड बताता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। वो एक इन्वर्टेड मैना ट्रांसफर स्पेल का इस्तेमाल करता है जो उसने खुद बनाया था ताकि वो सिल्वी की बेकाबू मैना को अपने अंदर खींच सके। फिर वो एक इनएफिशिएंट हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है जो ज्यादा मैना खाती है ताकि वो सिल्वी से खींची हुई मैना को जला सके और साथ ही साथ उसे हील भी कर सके। वो दोनों स्पेल्स एक साथ कास्ट करता है जो कि एक असाधारण बात थी। धीरे धीरे सिल्वी का शरीर वापस नॉर्मल होने लगता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। क्रम रोते हुए लॉयड को शुक्रिया कहती है और कहती है कि जब सिल्वी ठीक हो जाएगी तो वो उसके साथ फिर से एडवेंचर पर जाएगी। वो अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लॉयड के काबिल हाथों में सौंप देती है। कहानी के आखिर में यूई की पार्टी सिल्वी के ठीक होने का जश्न मना रही थी। लॉयड अपने खुद को बड़ा नहीं मान रहा था पर वो सिल्वी के लिए खुश था। कुछ देर बाद लॉयड उनसे पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है। सब खुशी से चिल्लाते हैं और उसका स्वागत करते हैं और उसी वक्त एक वेलकमिंग पार्टी रखने का फैसला करते हैं। और यहीं से शुरू होती है लॉयड की एक नई जिंदगी एक एस रैंक पार्टी के साथ। तो दोस्तों ये तो थी लॉयड के एस रैंक्ड पार्टी में शामिल होने की कहानी। अब वो इस नई पार्टी के साथ क्या कमाल दिखाएगा और उस घमंडी हीरो एलन का क्या होगा। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना और ऐसी और मजेदार एनिमे रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।